नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजर मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम भादु। बीकानेर के सरकारी स्कूल के टांके में 3 बच्चियों के गिरने से आकस्मिक मौत होने के मामले ने तूल पकड़ा और आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को धरने पर बैठना पड़ा। आज हमारे सरकारी स्कूलों के पर नजर डालें तो जर्जर भवन बने हुए हैं, टांके जो है खुले पड़े हैं, लापरवाही पूर्ण तरीके से बच्चे गिर रहे हैं। मासूम 3 बच्चियों की मौत के आखिर जिम्मेदार कौन? ऐसी घटनाओं पर हम सब लोगों को एक होकर के स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल बीकानेर पहुंचे, प्रशासन से बात की, लेकिन इस पूरे मामले को प्रशासन और सरकार ने हल्के में लिया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कलेक्ट्रेट घेराव की घोषणा की। बीच में तेलंगाना में कार्यक्रम था, वहां पहुंचे, फिर हनुमान बेनीवाल वापस पहुंचे। यानी 48 घंटे से जो है 3 दिन के लगभग समय के दौरान हनुमान बेनीवाल ने पल पल की अपडेट दी और पीड़ित परिवार के साथ जुड़े रहे। हनुमान बेनीवाल संघर्ष का दूसरा नाम है, जहां बैठते हैं, न्याय लेके उठते हैं, आप संबंधित पीड़ित परिवार को हमेशा न्याय दिलाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने यूनिवर्सिटी से लगाकर अपने राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए सभी पार्टियों के नेता पर्दे के पीछे एक होकर के ताकत लगाते हैं। इन मंसूबों में वो सफल भी हुए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी खुद की आरएलपी पार्टी बनाई, संघर्ष किया और राजस्थान भर के लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन वही दल बदलू लोग आरएलपी में आ जाने के कारण हनुमान बेनीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नए नेता जो तैयार हुए या जो युवा है वो लगातार बेनीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वार्थी दल बदलू लोगों ने हनुमान बेनीवाल को हमेशा धोखा दिया है। हनुमान बेनीवाल बीकानेर ही नहीं, राजस्थान भर के लोगों के साथ बैठते हैं, हिंदुस्तान भर की आवाज बनते हैं। एक सांसद के नाम पर हनुमान बेनीवाल पूरे देश में लोकप्रिय हैं। बीकानेर की घटना से सबक लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है। 20-20 लाख रुपए की आर्थिक जो मुआवजा है वो दिलवाया है और संविदा नौकरी परिवार को मिलेगी, पीड़ित परिवार को। साथ ही अच्छी पहल की है कि वहां लगभग 100 करोड़ रुपए से लाइब्रेरी और स्कूल में संसाधन बनेंगे। यानी अगर स्कूलों की दशा सुधर जाए, बेसिक हमारी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो सुधर जाए, छोटे बच्चे जो है अनुशासन के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ अगर पढ़े, मार्गदर्शन मिले, सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की दशा सुधरे, उनके अंदर जो है पूर्ण स्टाफ रहे, तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन आज सब लोग राजनीतिक मुर्गा युद्ध खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, खुद की कमीज दूसरे से सफेद कैसे, इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कभी सरकारी स्कूलों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। स्कूलों के हालत बहुत गंभीर है, हालत खस्ता है। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, भवन जर्जर है, बच्चों के पीने के पानी नहीं है, साफ सुथरा पानी उनको नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा वातावरण नहीं मिल रहा है। साथ ही गंदे टॉयलेट हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। यानी सब कुछ सफाई के साथ हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ने के सारे अवसर स्कूली शिक्षा से मिलने चाहिए। हनुमान बेनीवाल एक नेता के तौर पर तो संघर्षशील है ही है, लेकिन सब लोगों के दिलों में राज करने वाला एकमात्र नेता है जो राजनीतिक और पार्टी से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर हमेशा पीड़ित परिवार के साथ बैठ करके न्याय लेकर वहां से उठते हैं। संघर्ष का दूसरा नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल लगातार उस घटना से जुड़े रहे, आए, बीच में कार्यक्रम को अटेंड किया, लेकिन वापस आए। यानी वो आदमी लगभग 2 रात और 2 दिन तक सोया नहीं, लेकिन उस परिवार को छोड़ा नहीं। आखिरी न्याय की उम्मीद राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है। लोगों के दिलों में बेनीवाल राज कर रहे हैं। राजनीतिक सफर के अंदर कई समस्याएं आई, आज लोग अपने राजनीतिक दलों के लिए लड़ रहे हैं, अपने पद के लिए लड़ रहे हैं। खुद पर जो मुकदमे दर्ज है उनसे छुटकारा कैसा पाए, जनता के लिए लड़ने वाला एक ही नाम है, वो है हनुमान बेनीवाल। सब लोग जो है अपने अपने तरीके से
सेटिंगें बिठाने में लगे हुए हैं, ना तो कोई पक्ष रहा ना कोई विपक्ष रहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल शेर की तरह दौड़ता हुआ राजस्थान भर में जहां भी गरीब की आवाज है, अन्याय होता है किसी के साथ, हनुमान बेनीवाल हमेशा उनकी आवाज बनते हैं। ताजा उदाहरण जो है बीकानेर का, 3 मासूम बच्चियों की अचानक मौत हो गई, लेकिन इसके लिए कुछ जिम्मेदारों को सस्पेंड भी किया, लेकिन आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? वहां के स्कूल का प्रशासन, वहां के लोग, यहाँ तक कि मैं तो ग्रामीणों से भी आह्वान कर रहा हूँ कि जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों की हालात कैसी है, उसके लिए कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों को स्कूलों के प्रति जागरूक होना है। हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां जागरूकता फैलाने की जरूरत है। वहां के शिक्षक गणों के साथ, वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिल करके स्कूलों की दशा सुधारनी चाहिए। सरकार और प्रशासन भी इस पर पैनी नजर रखे, प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करे। शिक्षा विभाग में ऊपर से नीचे कितने लोग हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर भी उसका रिजल्ट सिफर है, क्योंकि कब तक हादसों में मासूम बच्चियां अपनी जान खोती रहेगी। रोते बिलखते उस परिवार के चिराग बुझ गए 3, उनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन आज क्षेत्र और पार्टी से ऊपर उठकर न्याय के लिए धरातल पर लड़ने वाला एक ही है, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल संघर्ष का दूसरा नाम है, न्याय की गारंटी है हनुमान बेनीवाल। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेंदुल मीडिया। नमस्कार।